स्वदेशी मूवमेंट को डिस्कस हमने करना है, उससे पहले ये बता दूं कि एक्सट्रीमिस्ट की जो मेथोडोलॉजी थी उसमें ये सब आता था। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना, ताकि हमारे बच्चे जो हैं सिर्फ वो चीजें ना सीखें जो अंग्रेज उनको सिखा रहे हैं, बल्कि वो चीजें भी सीखें जो एक्चुअली में उनके देश के बारे में है सच। ठीक है। नॉन कोऑपरेशन में बिलीव करते थे कि मतलब पैसिवली रेजिस्ट करो, क्योंकि अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट करना इज लाइक द बिगेस्ट ल्यूब्रिकेंट इन द ब्रिटिश मशीनरी, राइट। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में दे बिलीव्ड, एंड हिंदू पास्ट को कहते थे कि इट वाज रियली रिच। हार्पिंग ऑन हिंदू पास्ट मतलब हिंदू पास्ट को बहुत महान बताते थे। इसकी वजह से कई बार ना मुस्लिम्स इनके साथ एसोसिएट नहीं कर पाते थे। ठीक है। अब एक्सट्रीमिस्ट मेथोडोलॉजी में बॉयकॉट की जो मेथोडोलॉजी है ना, ये याद रखना, एग्जाम में सवाल बन सकता है। कृष्ण कुमार मित्रा वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने बॉयकॉट को सजेस्ट किया इन हिज जर्नल संजीवनी ऑन जुलाई 1905। ठीक है। और बंगाल काउंसिल ऑफ नेशनल एजुकेशन, दिस वाज लेड बाय गुरुदास बैनर्जी, एंड बैनर्जी बिकेम फर्स्ट इंडियन वाइस चांसलर ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी एज वेल। ठीक है, राइट। तो ये कृष्ण कुमार मित्रा का नाम याद रखना, बॉयकॉट सबसे पहले इन्होंने सजेस्ट किया था। ठीक है। इसके बाद और प्रोमिनेंट वर्क्स क्या हैं एक्सट्रीमिस्ट के? एक्सट्रीमिस्ट का राइज तो होना शुरू हो गया था 1890s में। प्रोमिनेंट वर्क्स क्या थे? तो एक ना इंसिडेंट हुआ था जहां पर एक 11 साल की लड़की का मैरिटल रेप हो गया था, फुलमोनी दास, बंगाल की। उस इंसिडेंट के बाद अंग्रेजों ने एज ऑफ कंसेंट बिल इंट्रोड्यूस किया, जहां पर लड़कियों की जो मैरिजेबल एज है वो 12 साल कर दी उन्होंने। ठीक है। उसको इंक्रीज करके क्या कर दिया, 12 साल कर दिया, कि 9 साल से 12 साल कर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने एज ऑफ कंसेंट बिल को अपोज किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ, ये प्राइवेट लाइफ है हमारे इंडियंस की, और अगर इसमें कुछ चेंज आना भी है तो वो इंडियंस के थ्रू आना चाहिए। ठीक है, राइट। इसके बाद गणपति फेस्टिवल को प्रमोट किया इन्होंने 1893 में। गणपति फेस्टिवल में क्या है कि भीड़ इकट्ठा होती है, तो अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसी भीड़ की जरूरत पड़ती है। सो दैट इज व्हाई रिलीजियस प्रोसेशंस वर यूज्ड। 1893 से 1900 तक लाला लाजपत राय ने मॉडरेट्स के अप्रोच से नाराज होकर कांग्रेस के सेशन को अटेंड नहीं किया। 1893 से 94 के बीच औरोबिंदो घोष ने एक सीरीज ऑफ आर्टिकल पब्लिश किया जिसका नाम था न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। तो ये किसने लिखा? औरोबिंदो घोष ने। इन्होंने इंदु प्रकाश नाम के एक अखबार में इसको पब्लिश किया और कांग्रेस को कहा कि इट इज आउट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट मतलब आम जनता। एंड कांग्रेस इज डाइंग ऑफ कंजम्पशन, के मतलब ये बस ब्रिटिश का इंस्ट्रूमेंट बन के रह गए हैं। 1895 में शिवाजी फेस्टिवल को भी यूज किया तिलक ने। 1897 में तिलक के ऊपर चार्जेस लगे फॉर स्प्रेडिंग हेट्रेड एंड डिसअफेक्शन, जिसके बारे में आगे मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद इनको 18 महीने की जेल भी हुई थी।